वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी और आज के हमारे मेहमान हैं मियां माजिद इस्लाम साहब। बहुत पुराने डीलर हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका। मियां साहब, आप बताइएगा अपने तजर्बे के हिसाब से इस टाइम लाहौर में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे बनती है? बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जोहर टाउन तो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, आम आदमी की पहुँच से भी दूर हो चुका है। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या मशवरा देते हैं कस्टमर्स के लिए? नहीं, ये बात ठीक है। जोहर टाउन चूँकि मेरे ख्याल में 95% बिल्ड हो चुका है, ऐसे ही है। तो अब रीसेल पर ही जो कुछ है बहुत कम है। बेहतरीन का लफ्ज़ की बजाय मैं कहूँगा सेफ़ इन्वेस्टमेंट कौन सी है। ठीक है, ठीक है, वैसे तो आप जिस भी सोसाइटी को देखेंगे वो ऐसा वो पोर्ट्रेट करते हैं, ऐसा बना के देते हैं कि जैसे वो एक जन्नत नसीर सोसाइटी है और सारा कुछ। मतलब प्रॉफिट को अहमियत नहीं दे रहे, आप सेफ को दे रहे हैं। सेफ को सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो। सिक्योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो आप कौन सी सोसाइटी समझते हैं बेहतर है? अब जो सोसाइटीज़ जैसे जैसे ये लाहौर या जोहर टाउन के करीब करीब जो सोसाइटीज़ हैं, इधर पार्क व्यू सोसाइटी है, पार्क व्यू में है, बहुत अच्छी लोकेशन है उसकी, ठीक है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है उधर भी, लेकिन बहुत सारी वो अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है। तो ये जब इन्वेस्टमेंट करनी है जिसने, वो इस चीज़ को देखे कि कौन से ब्लॉक अप्रूव्ड हैं, जो अप्रूव्ड ब्लॉक हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह थोड़ा सा आगे चले जाएं तो न्यू लाहौर सिटी है, जैतून है, ठीक है, अलकबीर टाउन है, लेक सिटी है, ठीक है, एक नई उसके साथ शुरू हुई है, पार्क एवेन्यू भी पाम है, विस्टा, पाम विस्टा भी है, पाम विस्टा शुरू हुई है। ठीक है। तो मेरे नज़र में ये जितनी भी सोसाइटी जिनके ब्लॉक बन गए हैं, जो बिल्ड हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नहीं, लेकिन इन्वेस्टर ये भी तो कहते हैं फिर इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या है? जब उसकी अप्रूवल हो चुकी होती है उस टाइम तो रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम तो उसमें प्रॉफिट ही नहीं रहता। देखिए ना, ये डिफरेंट अप्रोच का फ़र्क है। आप मशवरा नहीं देते अगर डेवलपर बेहतर हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? नहीं, हाँ, जो जिन ग्रुप्स में डिलीवर किया है, जिन ग्रुप ने डिलीवर किया है, अगर उसके 5000 प्लॉट हैं और उसने 5000 फाइल ही बेची है, तो उस ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वैसे कौन चेक करेगा कि किसने कितनी फाइल सेल की है? देखिए ना, यही तो कहते हैं ना, मुश्तरी होशियारबाज। ठीक है। आप आंखें बंद करके खाली लालच में और नफ़े के लालच में असल तो ना दें ना। ठीक है। सबसे पहले अपना असल सिक्योर करें। अगर आप किसी ने 10 लाख या 1 करोड़ या 50 लाख इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी तो सेफ्टी देखें कि ये मुझे रिटर्न आएगा। ठीक है। प्रॉफिट बाद की बात। ठीक है। अब बहुत सी सोसाइटीज़ में असल फंसा पड़ा है। ठीक है। 6-6 साल, 4-4 साल, 2-2 साल फंसा पड़ा है। बहुत से लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। ठीक है। उनके नए ब्लॉक भी बन रहे हैं, नए उनके पैकेट भी बिक रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ इन्वेस्टर, मैंने इस सेंस में किसी सोसाइटी का मैंने ये नहीं कहना, चूँकि बहुत सी सोसाइटीज़ ने डिलीवर किया हुआ है। ठीक है। इसमें भरोसा किया जा सकता है। भरोसा किया जा सकता है। तो मैं सब ये बताएगा, जैसे DHA एसोसिएशन है, वो मतलब किसी भी सोसाइटी, प्राइवेट सोसाइटी की डील उठा के अपने डीलर्स को मतलब डिवाइड कर देती है, वो उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो आपकी जोहर टाउन एसोसिएशन ऐसा नहीं करती डीलर्स के लिए? पहले तो ये गलतफहमी आप निकाल दें। ठीक है। कि DHA उठा के तो अपने डीलर्स में तकसीम कर देती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अभी क्या हुआ है, प्रमोट तो करती है ना उसको? प्रमोट करते हैं। ठीक है। वो प्योरली बिजनेस है। ठीक है। प्योरली बिजनेस प्रमोट करते हैं वो। ठीक है। वो उन लोगों से ही पैसा इकट्ठा करके, जो इन्वेस्टर्स उनमें बैठे हुए, एसोसिएशन में जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, ठीक है, वो उठा के वो प्योरली बिजनेस कर रहे हैं। वो उससे आप भी खरीद लें। नहीं, लेकिन एसोसिएशन का नाम तो वो यूज करते हैं ना, लोग उन पर भरोसा इसलिए करते हैं कि एसोसिएशन है, एक इदारा है, उससे लोग भरोसा करके उन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी क्या हुआ है फिर, जब ये लास्ट अल जैतून की इन्होंने बाई की है, जी जी, तो उसमें क्या हुआ है? वो तो पैसे की लड़ाई थी ना। लड़ाई हुई है ना। लेकिन फिर भी मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपने लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन ये प्योरली बिजनेस है, कुछ अपॉर्चुनिटी देते हैं। अच्छा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, जोहर टाउन एसोसिएशन भी कोशिश कर रही है। ये इस वक्त 3-4 इनकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी मोटर सिटी की, वो भी अटेंड की है, उनके साथ मीटिंग भी की है। ठीक है। ठीक है, जैतून की भी इन्होंने चेक की है, पाम विस्टा की भी वो की है। कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा पैकेज मिल जाए। ठीक है। दोस्त कुछ इन्वेस्ट करके ऐसा पैकेज ले आएँ कि हमारे जो ऐसे डीलर भाई जोहर टाउन के जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते,
उनको एक रीजनेबल प्राइस पर उनको एक अपॉर्चुनिटी दी मतलब जाए। ऐसा भी होता है ना, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करके रिबेट ज़्यादा ले लेते हैं। एक आम डीलर होता है, हालांकि एसोसिएशन को वोट तो वो डालता है, लेकिन उसको वो रिबेट नहीं मिलता। तो उसके लिए भी तो कोशिश करनी चाहिए ना कि जो रिबेट एक इन्वेस्टर को मिला उससे थोड़ा सा कम करके उसके लिए भी उसका कुछ बगैर इन्वेस्टमेंट के वो मिले। हम यही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। हमारी लास्ट मीटिंग थी ग्रुप की, अलखिदमत ग्रुप की, 2 वीक पहले। उसमें एक बिजनेस काउंसिल बनी है 6 लोगों की, ठीक है, जिनको ये टास्क दिया गया है। उस बिजनेस काउंसिल में, अलखिदमत बिजनेस काउंसिल में, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बनी है। उसमें 6 लोगों की ये काउंसिल बनी है और वो अपने तौर पे वर्क कर रहे हैं कि हम कहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट ऐसी करें, लेकर आएँ पैकेज। और जो अब हमारे जो ऐसे डीलर भाई जो नहीं कर सकते, उनको वो आगे फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है। उसमें हमने एक लिमिट रखी है कि जी आप यानी कर इस तरह रहे हैं। एग्जांपल है कि जी हम 1% एसोसिएशन को दे दें, ठीक है, ठीक है, और जिसकी इन्वेस्टमेंट है कुछ 1% उसको दे दें और बाकी पास ऑन कर दें, बिल्कुल ठीक है, बेच कर पेमेंट कर दें। जबरदस्त। ये इस तरह प्लान किया हमने। इससे ये वो नीचे वाला जो डीलर है वो भी उसको ऊपर आने बिल्कुल में कर मौका रहे हैं, मिलेगा। हम बिल्कुल इस पर कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको इसके मिनट्स दे सकता हूँ। 2 वीक पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें जबरदस्त, सबने बहुत एग्री अच्छी बात किया है। और क्योंकि देखें एसोसिएशन का एक तो काम है दूसरों के मसले मसाइल को हल करवाना, डीलर्स के मसाइल को हल करवाना, उसके साथ अगर उनको बिजनेस भी प्रोवाइड करें तो ये सबसे अच्छी बात है एसोसिएशन की। अच्छा, मुझे सब ये बताइएगा, जौहर टाउन में जो प्रॉपर्टी के रेट हैं ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी की पहुंच से 5 मरले का घर भी बाहर हो गया, उसके लिए इसके रेट ज़्यादा होने की वजह क्या है? पहली बात तो ये है जो मैं हमेशा कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी, दोस्तों को भी, कुलीस को भी, कि जौहर टाउन अल्लाह दा पाक है। जौहर टाउन इंपोरियम की वजह से, कमर्शियल की वजह से, ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट बन गया है, ठीक है, लाहौर का सेंटर पॉइंट बन गया है। किसी वक्त जैसे कलमा चौक हुआ करता था, ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट बन गया कि यहाँ से बहुत कन्वीनियंट है। अगर आपने अंदरून कहीं जाना है, आप नहर पे चढ़े और वो गए, ठीक है, और अगर आपने आउट ऑफ सिटी जाना है तो आप ठोकर से मोटरवे पे चढ़े और आप वो गए। इस लोकेशन ने इसको बड़ा बूम किया है। तो रिंग रोड भी करीब है, मोटरवे भी नज़दीक है, रिंग रोड भी आ रहा है यहाँ तक। रिंग रोड, पार्क व्यू जो सोसाइटी है ना, सिटी पार्क व्यू सिटी, वहाँ तक रिंग रोड आ रहा है एनएफसी से होके। ये इसके मास्टर प्लान में है, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त एक ऐसा सेंटर पॉइंट बन चुका है, ठीक है, कि जहाँ पर हर फैसिलिटी है, ठीक है, और जहाँ माल भी आप देखें, वन ऑफ द बेस्ट माल है लाहौर में। लोग दूसरे शहरों से खाली देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटीज़ जौहर टाउन के करीब हैं, ठीक है, हॉस्पिटल अच्छे जौहर टाउन के करीब हैं, ठीक है, ठीक है, बिजनेस हब ये बन गया। बैंकों के हेड ऑफिस सारे ये एम्पोरियम के करीब पूरा एक ब्लॉक उन्होंने, मेरा हाल 114 बैंक स्क्वायर का वो वहाँ पर हेड ऑफिस सारे वहाँ पर आने हैं। ठीक है। सबसे हाई राइज बिल्डिंग जो है वो जौहर टाउन में बन रही है। इसका मतलब मजीद रेट बढ़ने के चांस हैं जौहर टाउन में? ये ऐसे ही हो जाना है जैसे लिबर्टी के सराउंडिंग में सारा फुटों में चीज़ें बिक रही हैं, गुलबर्ग सारा, ये ऐसे ही हो जाना है। ये जौहर टाउन के रेट बढ़ने हैं। तो आप क्या समझते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है? देखिए जी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है अब। ठीक है। अब जौहर टाउन का जो एक 5 मरले का घर है वो ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ रुपए का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो अफोर्ड कर सकता है उसे करनी चाहिए। चलें, ठीक है। मियां माजिद इस्लाम साहब आज हमारे मेहमान थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, मुझे प्रॉपर्टी टाइम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।